यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है जहाँ पे दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा। मेरा यीशु झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं आज अपना मुआवजा लेके जाऊंगा। इसलिए आज मैं अपना मुआवजा लेके जाऊंगा। अबलीस मेरा मुआवजा नहीं रोक सकता, अबलीस मेरा मुआवजा नहीं रोक सकता। आज बरकत मेरे लिए है, आज बरकत मेरे लिए है। आमीन आमीन। ईमान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईमान एक बुनियाद है मसीहत की, क्योंकि जब हम मसीहत में आते हैं, जो मसीह को कबूल करते हैं, तो एक ऐसे खुदा पे ईमान लाते हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं होता, न जिस खुदा को हमें ये भी उम्मीद नहीं होती कि हम उसको दुनिया में रहते हुए देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे, मगर फिर भी हम यीशु पे ईमान लेके आते हैं, अबलीस के सामने उसका करार करते हैं, दुनिया के सामने उसका करार करते हैं, अबलीस की लानतों के सामने उसका करार करते हैं, अबलीस की लानतों के सामने उसका करार करते हैं, और यीशु मुझ और आपको बरकत देता है। आज हम कलाम हकीम से खोलेंगे, रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 3 नंबर आए। रोमियो की कलीसिया, रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 3 नंबर आए। बस मैं तुम्हें जताता हूं, जो कि खुदा की रूह की हदायत से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु मालूम है, और ना कोई रूह कुदस के बगैर ये कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। कि कोई भी रूह कुदस के बगैर ये नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है। जहां कोई भी जो यीशु पे ईमान लाता है, जो खुदा पे ईमान रखता है, वो ये नहीं कह सकता कि यीशु मालूम हुआ। क्या है ये? बज़ाहिर ये ईमान है कि मैं और आप यीशु पे ईमान लाते हैं और यीशु को अपना खुदावंद मानते हैं, यीशु को अपनी जान का लंगर मानते हैं, यीशु को अपने जान का फदिया देने वाला मानते हैं और अपनी जिंदगियां यीशु को दे देते हैं। ईमान बज़ाहिर वो ऐसा चीज जिसको कोई देख नहीं सकता, मगर उसको हर कोई अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस जरूर करता है, जिसको कोई देख नहीं पाता, मगर वो हर टाइम मेरे और आपके साथ होता है। बाइबल लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। कभी भी मौजूदा उनके दरमियान में नहीं होता जो ईमान नहीं लेके आते। ये कोई रसूल की तालीम नहीं, ये किसी प्रॉफिट की टीचिंग नहीं थी, डायरेक्ट यीशु के अल्फाज से ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। जो ईमान लेके आते हैं उनकी जिंदगी में मौजूद होते हैं, जो ईमान पे चलते हैं उनकी जिंदगी में खुदा काम करता है, जो ईमान की राह पे चलते हैं उनके साथ खुदा काम करता है, जो ईमान के लिए खड़े होते हैं उनको खुदा हमेशा संभाली रखता है बगैर ईमान के। अगर इसी का रोमियो के नाम लिखा गया खत पौलुस रसूल का, उसका पहला बाब 17 नंबर आएगा, अगर हम लोग खोल सके रोमियो का खत, उसका पहला बाब और उसकी 17 नंबर आए। प्लीज अगर कोई मेरे साथ बोल सके और मेरे पढ़ सके इसको। इस वास्ते के उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। कैसी बात है? रास्तबाज सिर्फ ईमान से जीता है। और उस दिन हमने देखा था, लिखा है रास्तबाज खुदा को देखेंगे। बज़ाहिर मैं और आप उस टाइम रास्तबाज होते हैं जब हम ईमान पे चलने लग जाते हैं, क्योंकि रास्तबाज जब इंसान होता है जब वो ईमान पे चलना शुरू हो जाता है। बाइबल लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, बगैर ईमान के मैं और आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। किनकी जिंदगी में खुदा बड़े काम करता है, किनके साथ खुदा बड़े काम करता है, किनके वसीले खुदा बड़े काम करता है, जो कि ईमान पे चलते हैं। क्यों बताया? रसूलों की दूसरा बड़े काम हुए। क्यों? रसूलों की तालीम में पतरस की तालीम ज्यादा लिखी थी, क्योंकि पतरस ने ईमान रखा, पानी में चला। क्यों? पौलुस उससे ज्यादा है, क्योंकि पौलुस 3 साल तक उसके रहने के साथ ही रहा, उसके पतरस और बकाया उसके साथ रहे थे, मगर वो 3 दिन बाद ईमान पे
खड़ा हुआ तीसरे दिन इंजील की मनादी करने लग गया, क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद है। क्यों? वो कौमों का रसूल ठहरा, क्योंकि वो तीसरे दिन खड़ा हो गया, यीशु की इंजील की मनादी करने लग गया, लोगों को बताने लग गया कि यीशु जिंदगी है, यीशु के पास जिंदगी है, यीशु हकीकत नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो कि जिंदा है, जो मौत पे फाते है, जो कब्र पे फाते है, वो वाकई अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है और वो वाकई ही मुझसे और आपसे प्यार करता है, इससे मुझे मिलने आया। अगर मैं और आप ईमान में नहीं चलेंगे, अगर आप और मैं ईमान की राह पे नहीं चलना चाहते, या मैं और आप ईमान के साथ नहीं चलना चाहते, तो मेरी और आपकी जिंदगी में कमी रह जाती है। क्या लिखा था इस आयत में? इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। जैसा लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अगर मैं और आप खुदा को देखना चाहते हैं, पहली बात तो यह है कि मैं और आप रास्तबाज हैं कि नहीं, ये कोई बात नहीं है। पढ़ लिया क्या मैं और आप खुदा को देखना चाहते हैं? अगर मैं और आप खुदा को देखना चाहते हैं तो मैं और आप रास्तबाज होंगे, मुझे और आपको रास्ता बनना है। और अगर रास्ता बनना है तो मुझे और आपको ईमान पे जीना है। ईमान का जीना है क्या है? ईमान का जीना ये है जहां पे ना हो वहां पे आपके यहाँ पे होगा। जो चीज नामुमकिन हो आपको नहीं, ये मुमकिन है, क्योंकि खुदा के अंदर हर चीज मुमकिन है। यीशु के वसीले हर नामुमकिन चीज मुमकिन में बदल जाती है। एक पिछले दिनों बड़ी खूबसूरत फेसबुक के ऊपर एक कोड लिखा हुआ था, वो तो मूसा था कि खुदा को समुद्र को खोलना पड़ेगा। यीशु होता तो लोग पानी पे चल के उस दिन दरियाए नील को पार करते। व्हाट डज इट मीन कि ईमान का लेवल क्या है, ईमान का स्टैंडर्ड क्या है, ईमान को किस लेवल से देखते हैं। अगर मैं और आप खुदा को देखना चाहते हैं, कि मैं और आप खुदा के साथ एक राब्ता रखना चाहते हैं, खुदा को अपने आंखों से देखना चाहते हैं, उसमें मुझे और आपको राजबाज होना है। और मुझे और आपको राजबाज अगर होना है तो मुझे और आपको ईमान में जिंदगी जीनी पड़ेगी, ईमान में जीनी पड़ेगी, ईमान के वसीले जीनी पड़ेगी, ईमान के अंदर रहते हुए ईमान को और मजबूत करना। किस तरह? अगर मेरी जेब में 1000 यूरो हो तो मैं आपको कहीं पे भी खाने के लिए इनवाइट कर सकता हूं, मगर अगर थोड़े हो फिर इनवाइट कर दो। और ईमान को खुदा को मौजूदा करेगा तो ईमान का स्टैंडर्ड बदल जाता है। मगर इस स्टैंडर्ड के नीचे अंदर आता है जिनको खुदा के साथ प्यार होता है। ये नहीं कि कल पैसे ना हो तो दुकान पे जाकर सामान खरीदने चले जाना, उसके आपको प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। क्यों? पल उसने कहा जब तक मैं इस किश्ती में कभी किश्ती डूब नहीं सकती। तुम मत परेशान हो, जो उसको लेके जा रहे हैं मारने के लिए, उसको सुधार के लिए, परमिशन कह रहा है, तुम ना परेशान हो। मैं जब तक इस जहाज में हूं, जब तक मैं इस किश्ती में बैठा हूं, ये किश्ती डूबेगी नहीं। क्योंकि उसको ईमान था कि जो काम यीशु ने उसको बोला है वो यीशु ने उससे लेना ही है। पानी उसको मार नहीं सकता, मौत उसको छू नहीं सकती, मुश्किलात आएंगी मगर उसको बर्बाद नहीं कर सकती, मुश्किलात आएंगी मगर उसके आने वाले मुस्तकबिल को रोक नहीं सकती। अगर मैं और आप अपने गुजरे हुए कल को याद करेंगे तो वो हमेशा मुझे और आपको तकलीफ देगा। अगर आप अपने अच्छे वक्त को याद करते हो, कल मेरे पास आज से 10 साल पहले हमारे पास करोड़ों रुपया था, तो अगर आज में तो आपको तकलीफ दे रहा है। अगर आप ये याद कर रहे हैं तो लोगों ने तकलीफ पहुंचाई, और अगर आज के दिन आप उसको रह के याद कर रहे हैं, जिसका मतलब आप उसको आज भी दर्द में जी रहे हैं। मगर जब मैं और आप अपने दूसरे कल को भूल के आने वाले कल की तरफ देखते हैं, वो ईमान का रास्ता होता है, वो ईमान में होता है। मेरे पास कुछ है या नहीं है, मगर मेरे पास वो है जो दुनिया का खालिक और मालिक है, मगर मुझ में वो बसता है जिसके पास हर चीज देने की कुदरत है। मेरे साथ वो चलता है, मेरे लिए वो ऊँगता ना सोता है, क्योंकि वो मेरी हिफाजत करता है, क्योंकि मुझे बरकत देता है। ईमान मेरे और आपके जिंदगी का लाइफस्टाइल होना चाहिए। ईमान पे ही हमें हमेशा चलना चाहिए। ईमान के वसीले ही मैं और आप बरकत पाते हैं। ईमान में रह के ही मैं और आप खुदा की कुर्बत में ज्यादा नजदीक आते हैं। अब्रानियों की किताब में क्या लिखा है? उसका 16वां बाब उसकी 6 नंबर आई, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 16 वर्स नंबर 6। अब्रानियों की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 6 नंबर आए।
अगर कोई खोल सके प्लीज। हिब्रू Hebrews 16 ayat 63. नहीं सॉरी, ग्यारह बाब उसके नंबर है, सॉरी अब्रानी को 11वां बाब उसके नंबर है। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। क्योंकि उस पर ईमान लाने वालों पे ये भरोसा होना चाहिए, मुझे और आप ये भरोसा होना चाहिए तो मेरे और आपके साथ है। अगर वो मेरे और आपके साथ है तो मेरे और आपके मुखालिफ कौन खड़ा हो सकता है? अगर वो मुझे और आपको संभालता है, अगर वो मेरे और आपके साथ खड़ा होता है, अगर वो मेरे और आपकी हिफाजत करता है, तो मुझे और आपको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? मुझे और आपको कौन छू सकता है? मुझे और आपको कौन मार सकता है? मेरे और आपके घराने का मुस्तकबिल कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि मेरी और आपकी हिफाजत वो यीशु करता है, वो यीशु करने की कुदरत रखता है और अपने दादों को बदला देता है। जिनको खुदा बदले में बरकत देता है, जो ईमान में खड़े होते हैं, जो मुश्किलात में भी कहते हैं यीशु मेरा खुदा है, जो मुश्किलात में भी कहते हैं मैं यीशु के साथ चलूंगा, जो मुश्किलात में भी कहते हैं यीशु ही सब कुछ है, जो मुश्किलात में चलते हुए भी अपने अच्छे जो कि दुनियावी तौर पर अच्छी चीज होती है उनको पीछे करके यीशु की राह पे चलना पसंद करते हैं। बदला उस टाइम दिया जाता है जब खुदा खुश होता है मुझसे और आपसे। फ्राइडे को मैंने एक बात बोली, बहुत से लोग ये सवाल किया काफी दफा और बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि किस तरह हो सकता है कि खादम जो कि हैं 2 नंबर काम भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, फिर भी गैर ईमान बोलते हैं, फिर भी तर्जुमा कर लेते हैं, फिर भी प्रॉफेसी कर लेते हैं। उसकी वजह है क्योंकि रूह की नेमतें जो कि हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ द होली स्पिरिट, वो बख्शिश है। बख्शिश मतलब एक तोहफा है, इनाम है, और जो तोहफा आपको गिफ्ट आपको दे दिया जाता है वो आपसे वापसी नहीं दिया जाता अगर आप उसको तोड़ के फेंकना ना चाहें। हमको बता बोला था कि मैं वो फलानों को मैं जानता हूँ, फलानों को वो गैरमान बोलते थे, आज ही बोलते। क्यों? क्योंकि अपना तोहफा तोड़ के फेंक दिया। मगर उनकी जिंदगी में खुदा उसी तरह कहता रहता है, मगर उनकी जिंदगी में फल क्या है? एक रूह की नेमतें हैं जो कि तोहफा है, एक रूह के फल है जो मेरे और आपके ईमान से चलते हैं। मेरा और आपका ईमान क्या है? कि ईमान के वसीले हम खुदा को पसंद आते हैं, मगर ईमान के साथ अमल होना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं ईमान रखूं, लोगों के सामने बताऊं हाँ जी हम चर्च लेंगे, एक और बड़ा ले लेंगे, अपना खरीद लेंगे, और अमल मेरे ये हो कि वो पैसा दोनों जीतना चाहता हूं। मेरा फल है उसके अंदर, रूह के फल भी हैं, और रूह के फल क्या है? खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, बर्दाश्त है। रूह की तोहफे कुछ और चीज हैं, रूह के फल कुछ और चीजें हैं। मैं और आप काफी दफा ये सोचते हैं जिसके पास रूह के नेमते हैं जो कि तोहफा है, वो जो कि है वह बरकत और भाई से बरकत है, बिल्कुल वो मुझे और आपको लगता है, मगर रूह के फल कुछ और चीजें हैं। ईमान मुझे और आपको हर टाइम चाहिए है, ईमान मुझे और आपको हर लम्हे में चाहिए है, ईमान मुझे और आपको हर एक दिन के लिए चाहिए है, ईमान मुझे और आपको हर सेकंड के लिए चाहिए है, ईमान मुझे और आपको हर एक लम्हे के लिए चाहिए है। ये ईमान ही है क्या जनाब आप यहाँ पे खड़े हैं? ये ईमान ही है कि ये ईमान रखना हम कल का दिन देखेंगे। कितनी दुनिया सोती है और दोबारा नहीं उठ पाती।
मगर फिर भी ईमान के वसीले ही लोग डेली अलार्म लगा के सोते हैं। क्यों? क्योंकि ईमान होता है सुबह उठना है। वो लोग जो खुदा को ईमान नहीं रखते, खुदा पे भरोसा करते, खुदा को गलत बोलते, खुदा को गाली निकालते हैं, खुदा को बुरा भला कहते हैं, खुदा के गलत इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी रात को सोते हुए अपने मोबाइल पे अलार्म लगा के सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ईमान होता है कि सुबह उठना है। मगर उनका ईमान किसके ऊपर है? उनका ईमान एक ऐसी उम्मीद पे है जो कि कभी भी खत्म हो सकती है। मगर मसीह ये ईमान से जीते हैं कि अगर मैं सुबह नहीं उठूंगा तो मैं अपने बाप के तख्त में उसके सामने बैठाऊंगा, मैं अपने बाप के साथ बैठाऊंगा, मैं ईमान के रूह से उसके पास होऊंगा, मुझे मौत नहीं छू सकती। अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊंगा तो मेरी नस्लें बाबरकत है, मेरा घराना बाबरकत है। मगर वो लोग जो उस ईमान से खून को रात को नाम लगा के सोते हैं कि सुबह उठना और उठते नहीं, उनके लिए क्या है? तारीकी है। ईमान बहुत सी चीजें हैं। हर शख्स ईमान पे जीता है। प्लीज तो बैठना। कितने आराम से बैठ गए? फिर खड़े हो ना, अब बैठना। क्यों? क्योंकि ईमान है कि रोका हुआ है। इसी तरह हर चीज में ईमान है। जो कहता है मुझ पे ईमान नहीं, मैं ईमान पे नहीं यकीन करता, मेरे पास ईमान नहीं, मैं ईमान को नहीं मानता, वो झूठ बोलता है। किस ईमान से आप जो है लाइट बचाकर बंद करते हैं कि जलेकर बंद होगी? किस ईमान से? क्यों? क्योंकि आपको एक ईमान होता है, इससे कुछ होना है। मगर एक ईमान उससे ऊपर है और वो मेरा और आपका यीशु पे ईमान है, वो मेरा और आपका खुदा पे ईमान है, वो मेरा और आपका जिंदगी पे ईमान है, वो मेरा और आपका जिंदगी बख्शने वाले खुदा पे ईमान है। यीशु मुझे और आपको पसंद करता है और यीशु मेरे और आपके अंदर होके लोगों को बरकत देना चाहता है। मगर मैं और आप किस ईमान में जी रहे हैं? मैं और आप किस ईमान में जीना चाहते हैं? या मैं और आप किस ईमान पे खड़े हैं? दुनिया ईमान को हर दिन प्रैक्टिस करती है। हर दिन, हर लम्हा मैं और आप ईमान पे चलते हैं। क्यों मैं और आप जूते पहनते हैं? इस ईमान से कि मेरे और आपके पांव को चोट ना लगे। हम क्यों कपड़े पहनते हैं? कि मैं इस ईमान से कि कोई मुझे नंगा नहीं देख सकेगा। ये ईमान है, वरना कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं और आप दुनिया के ईमान में जीना चाहते हैं या यीशु के ईमान में जीना चाहते हैं? पतरस को पता था कि पानी में नहीं चल सकते। वो उसने बोला वो जो ईमान का पानी है, वो जो सब कुछ करने वाला है, अगर वो चल रहा है और अगर वो मुझे हुक्म दे तो मैं भी चल सकूंगा। आज चर्च इस चीज को समझता नहीं है। आज मैं और आप इस चीज को जान नहीं पाते कि ईमान सबसे बड़ा हथियार है अबलीस के खिलाफ खड़े होने का। अबलीस मेरे और आपके ईमान को छूता है, मेरे और ईमान को ठेस पहुंचाता है। अबलीस मेरे और आपके ईमान के खिलाफ खड़ा होता है। अबलीस मेरे और आपके ईमान के मुखालिफ खड़ा होना चाहता है। अबलीस मेरे और आपके ईमान को मारना चाहता है। अबलीस मेरे और आपके ईमान को बर्बाद करना चाहता है। अबलीस मेरे और आपके ईमान को खत्म करना चाहता है। मगर मैं और आप किस पर ईमान रखते हैं? अगर मैं और आप दुनियावी ईमान में जी रहे हैं तो मैं और आप गलती कर रहे हैं। मैं और आप अगर इसी ईमान में जी रहे हैं कि कुर्सी खड़ी है और मैं इस पर बैठ जाऊंगा तो मैं सब कुछ कर लूंगा, तो मैं और आप खुदा पे ईमान नहीं रखते। खुदा पे ईमान ये है जहां पे कुछ ना हो वहां पे आपको कुछ होगा। खुदा पे ईमान वो चीज है जो कि सब चीजों को बदल देता है। ईमान बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर एक बीमारी है, इसी तरह है या नहीं है? कैंसर एक बीमारी है, मगर बहुत से लोग आज तक ये नहीं समझ पाए कैंसर एक नाम है।
कैंसर एक बीमारी है, मगर वो बीमारी नहीं, वो एक नाम है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है, मगर वो बीमारी नहीं, एक नाम है। गुर्बत एक हालात है, मगर वो हालात नहीं, एक नाम है। मगर बाइबल मुकद्दस ईमान की उससे एक चीज बताती है कि एक नाम सब नामों से ऊपर है। अगर आप ये समझते हैं कि कैंसर एक नाम है, तो यीशु उस कैंसर के नाम से ऊपर है। अगर आप ये समझते हैं हेपेटाइटिस एक नाम है, तो मेरे और आपके यीशु का नाम उस हेपेटाइटिस से ऊपर है। अगर आप ये समझते हैं गुर्बत एक नाम है, तो मेरे और आपके यीशु का नाम उस गुर्बत के नाम से ऊपर है। मगर ये सब कब होता है? जब मैं और आप ईमान रखते हैं कि वाकई यीशु का नाम सब नामों से ऊपर है, आला है और पवित्र है। क्योंकि कैंसर एक नाम से बुलाया जाता है, हेपेटाइटिस एक नाम से बुलाया जाता है, गरीब किसी गुर्बत की वजह से बुलाया जाता है। मगर मेरे और आपके यीशु का जो नाम है, उस नाम से ऊपर कोई नाम नहीं हो सकता। कैंसर है तो वो नीचे है, हेपेटाइटिस है तो नीचे है, गुर्बत है तो नीचे है, मुश्किल है तो वो नीचे है। क्योंकि यीशु का नाम हर नाम से ऊपर था, ऊपर है और ऊपर रहेगा। ऐसा कोई नाम नहीं, आसमान में भी नहीं है, जमीन पे भी नहीं है और जमीन के तले भी नहीं हो सकता। ये तो जमीन पे नाम फेर रहे हैं, मगर यीशु का नाम उनसे ऊपर है। मगर ये कब होता है? जब मैं और आप ईमान को समझते हैं, जब मैं और आप ईमान को जानते हैं, जब मैं और आप ईमान में जीते हैं। ईमान सबसे इंपॉर्टेंट है। उस औरत का कितना खूबसूरत ईमान था तो यीशु को यह कह रही थी कि जो रोटी मालकों के मेज से गिरते हैं, कुत्ते वो भी खाते हैं। यीशु उसने हिला दिया। आज मैं और आप कहते यीशु हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा अल्फाज है। आप खुद कह रहे हैं कि यीशु तो मेरे पर नहीं है। अगर आपके कुछ भी नहीं है तो आपके पास एक नाम है जो उन सब नामों से ऊपर है। मगर आप कह रहे हैं यीशु मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप कह रहे हैं यीशु मेरे पास नहीं है, क्योंकि जब तू नहीं है तो तेरा नाम नहीं है। मगर अगर यीशु आपके साथ है, यीशु आपके अंदर है और यीशु आपके लिए खड़ा है, तो आप हर चीज पे फाते थे, फाते हैं और फाते रहेंगे। कैंसर आपके घर में नहीं रह सकता, बीमारी आपके खानदान में नहीं रह सकती, मुश्किलात मेरे और आपके घरानों में नहीं रह सकती और बदहाली हमें छोड़ के जाएगी। क्यों? क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होते हैं। मगर ईमान क्या आसान चीज है? नहीं। कैसा ईमान होगा? मूसा का एक झाड़ी को सुन रहा था, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। झाड़ी में आग लगी हुई थी और उस झाड़ी को सुन रहा था वो, मगर उसने उस झाड़ी की आवाज पे ईमान रखा, खड़ा हुआ और उस गुलामों को वहां से निकाल के ले गया। क्यों? क्योंकि ईमान उसके अंदर था। यूसुफ में कितना ईमान होगा कि उसको अपनी 17 साल की ख्वाब याद होगी। 30 साल की उम्र जब हुई थी यूसुफ की, तो यूसुफ मिस्र के तख्त पे बैठा था। 13 साल मुश्किलात, मुसीबतें, दुख, तकलीफें, मगर उसमें ईमान था कि जो खुदा बोलता है वो पूरा करता है। जो खुदा ने मुझे दिखाया है वो पूरा होगा। मगर मुझे क्या करना है? जो मुझे और आपको करना है। मुझे और आपको किस तरह जीना है? इस तरह यूसुफ ने जिया कि जब उसके घर वाले उसके खिलाफ थे, वो खुदा का वफादार था। जब उसके घर वालों ने सगे भाई ने उसको भेज दिया, उसने उनके लिए लानत नहीं मांगी। जब वो ज़िनाकारी के झूठे मुकदमे में अंदर गया, उसने अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोला, अपने मालिक की इज्जत को छुपा के रखा। आज मैं और आप अपने बहन भाइयों की इज्जत को नहीं छुपा पाते। आज मैं और आप एक दूसरे की इज्जत को उछालने की कोशिश करते हैं। आज मेरे घराने में प्रॉब्लम होती है तो शायद इनके घराने में मजाक बना जाती है, इनके घराने होते मेरे घराने। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि हम किस ईमान पे चल रहे हैं। हम इस ईमान पे चल रहे हैं कि दुनिया की नजर में इज्जत पानी है। मगर यूसुफ ने दुनिया की नजर में इज्जत नहीं चाहिए, उसने अपने मालिक की इज्जत रखी।
और उसको पता था कि मैं जहां पे भी जाऊंगा वह बरकत होऊंगा। Amen. वो कैद में चला गया, कैद में वफादार रहा, फरमाबरदार रहा, ताबेदार रहा और खुदा ने उसको सरफराज किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईमान। आज मेरे और आपके अंदर क्या ईमान है जो खुदा को मूव कर सके, जो खुदा को बता सके कि वाकई ही तेरा नाम सब नामों से ऊपर है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके घर में कोई मुश्किल है जहाँ आपका या मेरा कोई घराने का फर्क यीशु की राह पे नहीं चलता, या यीशु की राह पे नहीं चलना चाहता, या यीशु की राह को पसंद नहीं करता, या यीशु के साथ नहीं चलना चाहता, या यीशु के लिए नहीं चलना चाहता, तो मुझे और आपको सोचने जरूरत नहीं है, ईमान पे काम करने की जरूरत है और डिक्लेयर करने की जरूरत है, क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे और बगैर ईमान के मैं और आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। अगर मैं और आप जो चीज़ें हम देखते हैं उन पे ईमान रखेंगे तो शायद हमारा खुदा से ईमान हट जाए, मगर जब मेरा और आपका ईमान यीशु पे होगा तो राह हक और जिंदगी मेरे और आपके पास होगी, तो जिंदगी बख्शने वाला मेरे और आपके पास हाथ होगा। प्लीज हमेशा ये दिल में रखना कि हर बीमारी, हर हालत, हर मुश्किलात, हर तकलीफ का कोई नाम है, मगर ईमान की रूह और सच्चाई भी ये है तो सबसे ऊपर भी नाम है और वो यीशु है। यीशु मुझे और आपको ईमान देता है, यीशु मुझे और आपको ईमान में मजबूत करना चाहता है, यीशु मेरे और आपके उसके लोगों की जिंदगी में काम करना चाहता है। ईमान मेरे और आपके अंदर क्या है? फ्राइडे को हम लोग चर्च में थे, चर्च के पेज में उसको मैसेज को किया, उसके उन्होंने प्रोफेसी दी है, मगर उसके बाद एक प्रोफेसी है जो कि बाद में अपोस्टल ने दी मुझे, प्रोफेटा भी दी, बाद में जो अपोस्टल ने प्रोफेसी दी, सारों को मैं दुआ की मुझे उसने बोला ये खुदा मुझे बोलता है, मैं वहाँ पर खड़ा था, खुदा ने मुझे बोला कि मैं बोलूँ कि खुदा कहता है मैं तुझे टीवी स्टेशन और एक रेडियो स्टेशन होगा, तेरा अपना होगा। ईमान है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास तो जो क्या है माइक खरीदने के पैसे नहीं है, साउंड सिस्टम के पैसे नहीं है, मेरे में कमी होगी, क्योंकि जो बोलता है वो दुनिया पर क्या है, तो मेरे और आपके लिए बोल रहा है वो पत्थरों में से इब्राहिम की औलाद पैदा कर सकता है। जो मेरे और आपके लिए कह रहा है वो कुछ भी करने की कुदरत रखता है। आज के बाद ये मत सोचिएगा कि कोई नाम यीशु नाम से ऊपर है। आपकी गुर्बत मेरी गुर्बत, आपके हालात मेरे हालात, मेरी दर्द आपकी तकलीफ, आपकी बीमारी, हमारी बीमारियां, हमारे हालात, इन सब का एक नाम, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, गुर्बत है, डिप्रेशन है, हेडेक है, कोई भी है, इन सबको एक नाम से बुलाया जाता है, मगर मेरे और आपका यीशु का नाम इन सब नामों से ऊपर है। अगर वो सब नामों से ऊपर है तो मेरे और आपके लिए हर चीज करने के लिए तैयार है, मगर मौज से किनकी जिंदगी में होते हैं जो ईमान रखते हैं। मुझे और आपको सिर्फ ईमान रखना है, क्या काम खुदा को करने देना है। अगर मैं और आप ये समझे कि मैं और आप कुछ कर सकते हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम किसी के लिए कुछ नहीं करने के लायक हैं। अगर हम नेक्स्ट किसी के लिए कुछ कर सकते हैं जो खुदा की बरकत है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बच्चों को बरकत दें, अपने घर के खानदान को बरकत दें, क्योंकि जिस टाइम खुदा ने आदम और हवा को बनाया, बाइबल में लिखा है, और उनको बरकत दी, फलो और बढ़ो। उन्हें बढ़ो बढ़ो बढ़ दो, पैदा हो जो पैदावार कर लो, नहीं 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 नहीं, खुदा ने उससे पेशतर एक लफ्ज निकाला जिसका नाम है बरकत, एक फेथ में दी। आज मैं और आप भी उस ईमान से
एक दूसरे को बरकत दे सकते हैं और वो बरकत काम करेगी। मगर अगर मैं और आप उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बरकत का जो मतलब काफ़ी लफ्ज़ों में निकलते हुए ये आता है, जो फाइनलाइज हुई हुई चीज़ हो, जो कन्फर्म हो, ब्लेस्ड, उसके अंदर कुदरत है। मगर वो कब होता है? जब मैं और आप ईमान रखेंगे। आज के बाद शायद हम सब कहीं ना कहीं गिरेंगे, मुश्किल में आएंगे, तकलीफ में आएंगे, मगर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, उस ईमान से सोचना है कि बाइबल में लिखा है कि सालक 7 बार भी गिर के दोबारा उसको खड़ा हो जाएगा। बाइबल में लिखा है इस्तिस्ना की किताब के अंदर कि वो कई रास्तों से आएंगे, एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से उनको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मेरे और आपके साथ है, खुदा मेरे और आपके साथ है। अब मैं और आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, ये सिर्फ ईमान पे डिपेंड करता है। ईमान के वसीले होता है और ईमान की तरफ से होता है। मेरा और आपका क्या ईमान है ये मुझे और आपको पता है, मगर हमें उस ईमान को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। उस ईमान को आप खरीद नहीं सकते। उस ईमान को आप किसी दुकान पर जाकर कहें कि मुझे 2 किलो दे दे, इससे वो ईमान कहीं पे भी नहीं है। वो ईमान आपके अंदर है, क्योंकि ईमान यीशु है। क्योंकि अगर आप यीशु को खुदा कहते तो आप में ईमान है। अगर आप यीशु को खुदा का बेटा कहते तो आप में ईमान है। मगर मैं और आपका फिर उस ईमान को प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और वो प्रैक्टिस ना करने की वजह से हम बहुत से दरवाजे खोलते नहीं हैं। ईमान की चाबी से हर दरवाजा खोल सकता है। वो ईमान ही था उस दिन यहूदी कौम दरिया नील में उतर गई थी, और मूसा ने ईमान से ही कहा था आज खुदा के मौजूद को देखोगे। क्यों? क्योंकि उनका ईमान था, मूसा का ईमान था कि जो खुदा उसको झाड़ी में बोल सकता है और झाड़ियों से आवाज आ सकती है, वो खुदा क्या नहीं करेगा आज। इट्स सेम टुडे, आज उसी तरह। लेकिन कब मैं और आप उसको कंप्लीटली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, कब मैं और आप उसको कंप्लीटली तौर पर समझ पाएंगे, कब मैं और आप उस ईमान को इस्तेमाल करना चाहेंगे। ईमान मेरे और आपके अंदर है, मेरे और आपके लिए है, और मेरे और आपके साथ रहेगा। हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए और अपने अपने ईमान को डिक्लेयर करते हुए खुदा से बोलने को आया, मुझे गाड़ी चाहिए। अगर किसी का गाड़ी है वो कहता है खुदा मुझे एक और गाड़ी चाहिए है। अगर हमारे पास घर नहीं तो हम कहते खुदा मुझे अगले साल अपना जाती घर चाहिए, कि मैं जिस बैंक में जाऊं, मैं जिस बैंक का दरवाजा खटकाऊं, वो बैंक मेरे कर्जे को कबूल करे, वो बैंक मेरे जिस बैंक का मैं प्रेस्टामो सा उसको एक्सेप्ट करे, और जो कि है नया काम करे। क्यों नहीं हो सकता? अपोस्टल कल बैठे मुझे बुला के कहते जहाँ पे मेरा चर्च है अमेरिका के अंदर, वो जगह $4 मिलियन की थी, और मैंने बोला ये तो मैं खरीद ही नहीं सकता। कहता मेरी 7 साल खिदमत हो गई थी चर्च को, और मेरे अकाउंट में 2,70,000 रुपये आता तकरीबन। और कहता है 1 साल के बाद जब 8 साल हो गए, कहते नहीं उस टाइम 2,30,000 के 35,000 मेरे अकाउंट में था। जब 1 साल और गुजर गया तो 2,70,000 के 75,000 मेरे अकाउंट में हो गए। तो एक वकील मेरे पास आया, उसने बोला ज़मीन बिक रही है। उसने बोला नहीं वो बहुत महंगी। उसने बोला तू आगे देख तो ले। उसने बोला कीमत लगा दो। उसने कीमत मैं लगूँ? उसने बोला हाँ। उसने बोला 5 लाख। बंदे ने हाथ से बोला नहीं ऐसा तो ना कर, 5 लाख तो बुरा लगता है तो तू $4 लाख भी ले ले, 5 लाख से ऊपर कर, ऐसा कर 5 लाख $25,000 है। 4 मिलियन की जमीन जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियली तौर पे 4 मिलियन की थी, मगर उस मालिक को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई कि उसका सारा पैसा डूब जाना था। उसको अर्जेंट उसमें पैसा चाहिए था। उसने बोला मैं इतने में दे देता हूँ। उसने बोला मेरे पैसे नहीं हैं। उसने बोला कितने देगा? उसने बोला मैं तुझे $2,75,000 अभी दे सकता हूँ। उसने बोला ठीक है बगैर कब देगा? उसने बोला 7 महीने के अंदर। $2,75,000 ऑलमोस्ट दोबारा। उसने बोला जो 7 सालों में या 8 सालों में मेरे चर्च में हदिया जमा हो के, दायकी जमा हो के
हमारे पैसे जमा हुए थे, वो सिर्फ इतने थे। कहता मगर 7 माह के बाद उसको पेमेंट देने के बाद मेरे पास $30,000 ऊपर पड़ा हुआ था। और कह रहा कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसने मुझे $10,000 को डील किया हो। कहता 10, 5 $2 दे, मगर ईमान सब कुछ कर सकता है। कहता 1600 सीट का चर्च है मेरा, 1600 बंदा है के टाइम उसमें बैठता है, 400 का कॉन्फ्रेंस हॉल लगा है और 16 तक ऑफिस उसके अंदर बने हुए हैं। कहता क्यों? क्योंकि मैंने खुदा पे ईमान रखा कि खुदा करेगा। मेरे और आपके लिए भी वही खुदा है, मेरे और आपके लिए भी वही खुदा उठता ना सोता है, मेरे और आपके लिए वो खुदा हट लिखा हुआ है। मगर मेरे और आप ईमान को कब इस्तेमाल करेंगे और आप कब उस ईमान की चाबी को खोलना चाहेंगे? तो यीशु में खोले हुए कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो उसके बेटे और बेटों के बंद हो सकता हो, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जो इब्लीस बंद कर सकता हो, क्योंकि जो दरवाजे यीशु खोलता है उसको दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। मेरे और आपकी जिंदगी के जो दरवाजे जिसने खोले हैं उसका नाम सब नामों से ऊपर है। मगर क्या मैं और आप उस पर ईमान रखते हैं? क्या मैं और आप उस पर ईमान रखना चाहते हैं? क्या मैं और आप उस ईमान पर चलते हैं? क्या मैं और आप ईमान में चलना चाहते हैं? क्योंकि जो नाम मुझे और आपको बख्शा गया है, जो मेरे और आपके बाप का नाम है, जो मेरे और आपके फिदिये देने वाले का नाम है, जो मेरे और आपकी शिफायत करने वाले का नाम है, वो यीशु नाम है, जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से सुंदर है, जो सब नामों से ऊपर है, और जिस नाम में कुदरत है, जिस नाम में मुर्दे जिंदा होते हैं, जिस नाम में लोग जिंदगी पाते हैं। मगर मैं और आप उस नाम को ही नहीं समझते। मैं और आप, जैसा मैंने पहले बताया, ये ईमान हर इंसान का है कि मैं इस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको नजर आ रहा है, मगर उसका ईमान है मैं पीछे होऊंगा तो नीचे नहीं गिरूंगा। मगर अगर ये कुछ यहाँ पे कर है तो शायद कोई पागल की कोशिश नहीं करेगा बैठने की, क्योंकि उसको पता है नीचे कुछ नहीं है। मगर जब ये नीचे आती है तो एक ईमान आ जाए तो मुझे संभालने वाला है। तो आज तक खुदा के बेटे और बेटियों को ये क्यों नहीं ईमान आता है कि उनको संभालने वाला हर टाइम उनके साथ खड़ा हुआ है, उनको हिफाजत करने वाला हर टाइम उनके लिए तैयार है। क्यों? हम ऐसे मटीरियल पे ईमान रखते हैं जो कि थोड़े टाइम का है, जिसकी टांग टूट सकती है, ये टेबल टूट सकता है, या लाइट जलाने जाएं आप बीमार हो गए एकदम रोशनी हो जाएगी, मगर ये नहीं पता स्विच टूटा हो आपके उंगली अंदर ही रहते और आप कहाँ पर, मगर आप ईमान से जा रहे हैं कि रोशनी होगी, जबकि ईमान है। मगर ये नहीं पता कि वो ईमान किस हद तक या किस लेवल तक है। मगर एक ईमान ऐसा है जो कि परफेक्ट ईमान है, जो कामिल ईमान है, और रास्तबाज ईमान के वसीले ही जीता रहता है। पलूस रास्तबाज था, इसलिए उसने कहा ये किश्ती नहीं डूब सकती। क्यों उस समुद्र से नहीं मिला? क्यों? जब वो माल्टा गया, जिस सांप ने उसको सर्पेंट ने काटा, उसने परवाह भी नहीं कि उसको छिड़का और आग में फेंक दिया। तो उसका ईमान था कि मैं ईमान के वसीले जीता रहूंगा। राष्ट्रवाद हमेशा ईमान से जीता है। मैं और आप मौत का मुकाबला कर सकते हैं, मैं और आप मौत की लानत को डांट सकते हैं, मैं और आप मौत के सामने खड़े हो सकते हैं। तो मैं और आप क्या गुर्बत के सामने नहीं खड़े हो सकते? मैं और आप अपनी जो क्या मुश्किलात के सामने नहीं खड़े हो सकते? मैं और आप अपनी बीमारी के सामने नहीं खड़े हो सकते? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यीशु कब मौजज़ा करे, इंपॉर्टेंट ये मौजज़ा करेगा। पलूस ने कहा अगर मैं जीता हूँ तो ठीक है, यीशु के लिए जी रहा हूँ, मगर मर भी जाऊँ तो मेरे नफा है। उसका ईमान था कि अगर मैं जी रहा हूँ तो मैं उसके लिए जी रहा हूँ, मगर अगर मैं नहीं भी जीता और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं। वो इब्लीस को बजाय कह रहा था तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बोला कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है?
क्योंकि सब चीजें जी के अब ईमान की उसे कह रहा है अब इससे ज्यादा क्या वलीस कर देगा मेरा। सांपों से कटवा लिया, मौत में डाल दिया, समुद्रों में फेंक दिया, किश्तियां टूट गई, तूफान आ गए, हुकूमतों ने मारना चाहा मुझे, लूसीफर पता नहीं कितनी दफा उसको मिलने आया होगा, और पीछे क्या रह गया है? क्या मैं और आप उससे कम हैं? मैं और आप भी उसी यीशु का नाम लेते हैं जिस यीशु ने आज उसको बुलाया था। मुझे और आपको भी उसी यीशु ने बुलाया है, उसी यीशु ने चुना है, और उसी यीशु ने फदिया दिया है जिसका फिदिया यीशु ने पालूस का जिसका ने फिदिया दिया था, वो मेरे और आपके साथ है, वो मेरे और आपके अंदर है। हम सब दुआ करें, खुदाबाद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और ईमान में डिक्लेयर करते हैं कि हम ईमान की जिंदगी जिएंगे और कोई भी बरकत हमारे से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि तूने आदम और हवा को कहा था इससे बेशतर के तुम कहता फल और बढ़ो। तूने कहा, तेरे कलाम में लिखा है और खुदा ने उनको बरकत दी, इसके बाद तूने उनको बरकत दी। आज आदम और हवा नहीं है, आज हम लोग हैं, आज हमारे बच्चे हैं, आज हमारा खानदान है, आज हमारे आने वाली नस्लें हैं। इसके बाद ईमान की रूह से हर वो बरकत जो आदम के लिए थी, इब्राहिम के लिए थी और उसकी आने वाली नस्लों के लिए थी, वो हमारी नस्लों के लिए हैं। तेरे यीशु नाम से मांगते, तेरे यीशु के नाम में प्रार्थना। आमीन, आमीन, आमीन। वाह, खुदा आप सबको बरकत दे। ईमान बहुत इंपॉर्टेंट है।